हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि यूपी एपीओ की जो वैकेंसी है, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से एंटिसिपेशंस में हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसके लिए एनरोल भी कर लिया है। लेकिन यूपी एपीओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसका क्या क्या सिलेबस होता है, एग्जाम के कितने लेवल्स होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। तो ये जो पूरी गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं, ये गाइडलाइंस जो लास्ट यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं, ताकि अगर इस बार आप यूपी एपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा यूपी में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अपकमिंग जो यूपी एपीओ का एग्जाम हो सकता है उसमें बेसिकली कौन कौन से लेवल्स होंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि क्या एपीओ एग्जाम के लिए हमारे पास लॉ की डिग्री ना हो, फाइनल ईयर में हो, तो क्या हम एलिजिबल हैं। उसका आंसर है नहीं। एपीओ एग्जाम में आपके लिए आपके पास ये जरूरी है कि आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो। अगर मैं राजस्थान से यहां कंपेयर करूं तो राजस्थान में एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यूपी के जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हुए हैं वहां पे एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया जो है वो यूपी एपीओ के लिए रखा हुआ है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो डिपेंड करता है कि जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में क्या रहता है। और ये पूरा जो वीडियो है ये जो पास्ट में यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ है उसके ऊपर है, ताकि आपको पता रहे कि अगर नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में कभी भी आता है तो उसमें बेसिकली क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूपी एपीओ का जो एग्जाम होगा बेसिकली 3 लेवल्स पे होगा। तो ये 3 लेवल कौन से हैं? प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। अनलाइक राजस्थान एपीओ जिसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इस साल से इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट को एंड कर दिया गया है, लेकिन यूपी एपीओ में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी एपीओ में प्री भी होगा, मेंस भी होगा एंड इंटरव्यू एज वेल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होगा उसे ही बेसिकली मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जो मेंस के एग्जाम में सक्सेसफुल होगा उसी को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये 3 लेवल हैं एग्जाम्स के, और इन्हीं 3 लेवल्स को आपको यूपी एपीओ में क्लियर करना होगा। राजस्थान एपीओ में मैंने आपको बताया कि अब इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो अब राजस्थान एपीओ में तो सिर्फ आपको प्री और मेंस क्वालिफाई करना है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में भी अभी हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर बात करें तो जो पहले यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 टाइम्स जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाता है यूपी एपीओ में, और उसके साथ साथ आपने देखा नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यूपी एपीओ में पहले रहा है, तो ये आपको एस्पेक्ट एक यहाँ पे कंसीडर करना है, जो कि 0.33% रहा है। इसके साथ साथ राइट, इसके साथ साथ यहाँ पे 35% क्या है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है कि 35% मिनिमम मार्क्स यूपी एपीओ का जो आप प्री का एग्जाम देंगे उसमें 35% से कम अंक अगर प्राप्त होते हैं तो वह श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक कितना होगा, बेसिकली 40% यहाँ पे डिसाइडेड है। ये एफिशिएंसी है 35% एंड 40% की, जिसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये भी है, अब ये वाली रिक्वायरमेंट जो है ये राजस्थान एपीओ में नहीं है, बट यूपी एपीओ में ये बड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जो कहता है कि अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। जो हिंदी का यहाँ पे पेपर होगा जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो हिंदी का यहाँ पे लैंग्वेज में आपको एक प्रॉपर कमांड जो है वो यूपी एपीओ में बना के रखनी है, ये आपको एस्पेक्ट कंसीडर करना है। और अगर हम देखें यहाँ पे कि जो बेसिकली 2023 का जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, अगर हम यहाँ पे टाइम लिमिट देखें तो 2 आवर्स का पेपर था और 150 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 ऑन जनरल नॉलेज।
सो ये यहाँ पे एक और एलिमेंट है और एक एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है कि यूपी एपीओ में जीके वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर होता है। राजस्थान एपीओ में नहीं है, लेकिन यूपी एपीओ में आपको ये सब भी कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए जनरल साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन आए थे। करंट इवेंट की बात करें 10 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर 8 क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, तो जीके यहाँ पे पूरा जो है जनरल स्टडीज जो है बेसिकली, और जीके जो है, जीके एंड जीएस, ये दोनों पोर्शन आपको प्रिपेयर करना होगा अगर आप यूपी एपीओ को टारगेट कर रहे हो। सिर्फ लॉ प्रिपेयर करना सफिशिएंट नहीं होगा, लॉ, लैंग्वेज और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज और जीएस यहाँ पे आपका कवर होना चाहिए। इसके साथ अगर मैं आगे बात करूं, तो अगर लॉ के सिलेबस की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 लॉ के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और लॉ में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, सिविल का पोर्शन यूपी एपीओ में भी नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं किसके ऊपर, क्रिमिनल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में भी देखिए, अगर मैं राजस्थान एपीओ की बात करूं तो वहां पे 8 माइनर हैं, लेकिन यूपी एपीओ में अगर आप देखेंगे तो देखिए सिर्फ मेजर लॉज के ऊपर फोकस किया गया, आईपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। तो ये 100 क्वेश्चंस जो कि यूपी एपीओ का जो एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो नए वाले क्रिमिनल लॉज आए हैं, क्या नए वाले क्रिमिनल लॉज में से यूपी एपीओ में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है? तो वहां पे मेरा आंसर होगा लेट्स सी। अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि आईपीसी की जगह बीएनएस आ जाए, बीएनएसएस आ जाए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब तक 2024 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसके ऊपर क्लियर कट कुछ नहीं कह सकते। वैसे हमें इतनी बात भी पता होनी चाहिए कि जो पुराने वाले लॉज हैं ये अभी भी एनफोर्सेबल हैं, जो पुराने ऑफेंस हुए हैं उनके लिए। तो पुराने लॉज अभी तक पूरी तरीके से एंड नहीं हुए हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पुराने वाले लॉज ही सिलेबस में हो, लेकिन हमें दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सो आप लोग नए लॉज की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि नए लॉज में से कुछ पोर्शन आप में से एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन क्योंकि अब नए लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं तो आपको नए लॉज की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनीवेज आगे बात करते हैं, और नोटिफिकेशन आने के बाद में जैसे ही सिलेबस प्रिस्क्राइब होगा उसके बाद हम लोग भी आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे, लेक्चर सीरीज करेंगे, ताकि आप यूपी एपीओ के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाए। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके से 2023 में आए थे। तो ये बेसिकली हम लास्ट अटेम्प्ट का सिलेबस देख रहे हैं, सो दैट कि हम इस अटेम्प्ट का प्रॉपर एक एनालिसिस, एक पिक्चर क्लियर कर सके कि हमें किन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान एपीओ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आरजेएस के लिए आपने प्रिपेयर किया था, तो यहां सिलेबस आपको काफी डिफरेंट मिलेगा। एडवांटेज आपको आरजेएस वालों को, ये राजस्थान एपीओ वालों को यहाँ पे ये मिल सकती है कि उन्होंने क्रिमिनल लॉ कवर कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ में जो जीके वाला पोर्शन है, जीएस वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को भी कवर करना होगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स में कि पुलिस एक्ट, रेगुलेशन, ये सारे लॉ ऑफ एविडेंस, ये सारा पोर्शन जो है ये आपको यूपी एपीओ के मेंस के पेपर में देखने को मिलता है। सो ये एक बड़ा चेंज है जो कि आपको राजस्थान के आरजेएस एग्जाम और राजस्थान एपीओ से आपको डिफरेंट मिलता है। वहां आपने क्रिमिनल लॉज को प्रिपेयर किया है, वो क्रिमिनल लॉ की नॉलेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें जो पुलिस एक्ट है और जो पुलिस रेगुलेशन है वो राजस्थान के सिलेबस में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ यूपी के सिलेबस में है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली इस वाले पोर्शन को कवर करना होगा। इसके साथ साथ राइट, ये इसमें ड्यूरेशन है 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू होता है। राइट, उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पर फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो यूपी एपीओ का बनता है। तो ये जो पूरा वीडियो था, इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया जाए कि यूपी एपीओ का सिलेबस कैसा है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसमें यूपी का जो पुलिस रेगुलेशंस है और पुलिस एक्ट जो है वो भी इस एग्जाम में कवर होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसमें आप हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और जो करंट जीके है उसको आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो राजस्थान एपीओ के कंपैरिजन में एक लेवल ज्यादा है,
एक लेवल ज़्यादा है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो माइनर लॉस तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पे और हिंदी पे आपकी अच्छी कमांड इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, तो आप उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष की हमारी जो ऐप है, वहाँ पे आपको यूपी एपीओ का भी फुल सिलेबस जो है, फुल कोर्स जो है, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फुल कोर्स आपको उत्कर्ष की ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें कि आप हमारे रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। और इन बैचेस में आप यूपी एपीओ की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो, इंक्लूडिंग जीके, जीएस, हिंदी। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, माइनर की प्रिपरेशन कर सकते हो, माइनर लॉस की प्रिपरेशन कर सकते हो, मेंस की प्रिपरेशन आप कर सकते हो हमारे जो उत्कर्ष की ऐप है उस ऐप के ऊपर। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप यूपी एपीओ के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे, राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर आपको हमारी टेस्ट सीरीज का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज या फिर राजस्थान एपीओ के रिकॉर्डेड एंड लाइव बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। वेल, यूपी एपीओ एंड यूपी जुडिशरी, इन दोनों की वैकेंसीज को लेकर इस साल काफी एंटिसिपेशंस हैं कि 2024 के सेकेंड हाफ में इन वैकेंसीज के बारे में कोई बड़ा अपडेट जरूर आएगा। वेल, अभी हमें यह पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम हमारे चैनल के ऊपर आपके साथ पूरी नोटिफिकेशन को शेयर करेंगे और हम बात करेंगे आगे की फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर कि किस तरीके से आप इन आने वाले एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक बेहतर करियर बना सकते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।